आज आपकी होने वाली इस रेड का लीडर मैं ही हूँ। The name's Chill Sung, and unless any of you have objections, I volunteer to be the leader of our dungeon raid. Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. छिब्बियो फाइनली आज जाके सोल लेवलिंग के इंग्लिश, तमिल और तेलुगु दब को क्रंची रोल ने रिलीज करवा दिया है। हिंदी दब के पूरे 2 हफ्तों बाद बाकी सारे के सारे रीजनल लैंग्वेज में आ चुकी है सोल लेवलिंग, जिसके बाद ये पूरी की पूरी कंफर्म हो गई है कि 27 तारीख को सोल लेवलिंग के एपिसोड 2 को हिंदी दब में रिलीज करवा दिया जाएगा। सो व्हाट्स अप एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नॉट्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम्हारे बच्चे छिब्बियो कैसे हो? आज की वीडियो का मुद्दा और एजेंडा एकदम से साफ है यार। इंग्लिश दब रिलीज हो चुका है और जो इंग्लिश ऑडियो है वो हिंदी ऑडियो को टक्कर नहीं दे पा रही है। हिंदी ऑडियो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर फील हो रही है इंग्लिश ऑडियो से, इंग्लिश दब से। तो देखना है आज की वीडियो में कि बेटर कौन सा है, किस मायनों में बेटर है, किस किस चीज़ों में बेटर है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक से सब्सक्राइब, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए। इसी बात की चिंता थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो नतीजा। जा रहा हूं मैं। Look out, it's a trap! छिब्बियो सोल लेवलिंग का हिंदी दब किसी जादू, करिश्मे या चमत्कार से कम नहीं था। जब इसका हिंदी दब जैपनीज दब के साथ आया तो जो क्रेज था, जो हाइप थी, जो पूरा का पूरा ऑडियंस के भी जो पागलपन था ना, वो अलग ही लेवल पे था। पर जब आज इंग्लिश दब आया तो वो हाइप बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने या तो जैपनीज में देखनी चालू कर लिया है या उन्हें सारे के सारे एपिसोड्स आने का वेट करने का डिसीजन ले लिया है। तो अब जब इंग्लिश दब आया ना, तो जो मार्केट में हाइप होनी चाहिए वो हाइप बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश दब बेकार निकला है, उसका अंदर मजा नहीं है। इंग्लिश दब के भी कुछ काफी ज्यादा तगड़े फायदे हैं, पर हिंदी दब उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। तो सबसे पहले जिस चीज में हम कंपैरिजन करेंगे वो है हमारे मेन लीड यानी सोंग चियूल, जिसको हिंदी दब में हमारे अली फजल ने अपनी आवाज दी है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि इसमें हम सबके लिए खतरा है। I understand how you feel, but going any farther would endanger our lives. देखो छिब्बियो, अगर मुझे चुनना हो बेटर वॉइस कौन सी है, इंग्लिश दब की या हिंदी दब की सोंग चियूल के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा इंग्लिश दब ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्योंकि जो वॉइस है, जो एज है, वो काफ़ी बड़ा फैक्टर है इस वॉइस को तगड़ा बनाने के लिए। बेशक सोंग चियूल के लिए जो हिंदी डबिंग मिली है वो अच्छी है, अली फजल ने अपना काम बेस्ट पे किया है, पर इंग्लिश दब कहीं ना कहीं कुछ कुछ सिनेरियो से जीत जाता है। पर बात रही हमारे संग चिन्वो की वॉइस की, मुझे माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। Mom's treatments aren't free, and then there's my sister's college tuition. तो भाई हिंदी दब जीत जाता है। हिंदी डबिंग में जिस तरीके के डायलॉग्स मिले हैं, जो डायलॉग डिलीवरी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। बेशक इंग्लिश दब के अंदर जो डबिंग मिली हो वो एक अंडरडॉग के हिसाब से, वो एक थके हुए, हारे हुए, एक ऐसे ई लेवल रैंक के बंदे के हिसाब से वॉइस मिली हो, पर फिर भी हिंदी दब बेटर परफॉर्म करता है। हमें उस बंदे के फीलिंग से, उसकी लाइफ में चल रहे डिफ़िकल्टी से, उसकी ज़िंदगी में हो रहे इतने बड़े उतार और चढ़ाव से जो चीज़ कनेक्ट करती है ना, वो है हिंदी दब। क्योंकि वो काफ़ी ज्यादा, इतना ज्यादा प्रेशराइज लगता है। मैं बंदे के फीलिंग समझ पाता हूँ और मुझे अंदर से भी उसके लिए जेन्युइनली बुरा भी लगता है। तो ऐसी पावर है हमारे हिंदी दब की। और बात रही हमारी बंदी यानी जूही की वॉइस की, Sorry. I'm not asking for an apology here, okay? I'm worried about you. सॉरी। मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताओ कि मैंने जो कहा वो समझा या नहीं। तो भाई हिंदी दब के आगे कोई बोल सकता है क्या? बेशक इंग्लिश डबिंग में जो उसकी वॉइस हो वो क्यूट हो, वो अच्छी लग रही सुनने में, बट हिंदी जब डायलॉग्स मिले हैं ना, जो डायलॉग्स जो फील करवाते हैं कि वो कितना ज़्यादा केयर करती है हमारे बंदे के लिए, कितना ज़्यादा उसके लिए सोचती है, तो वो चीज़ हम हिंदी दब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हैं। इसलिए हम उस कैरेक्टर के साथ काफ़ी जल्दी कनेक्ट भी कर लेते हैं। और फाइनली वो चीज़ जो हिंदी दब और इंग्लिश दब को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देती है, वो चीज़ है हमारे साइड कैरेक्टर्स की वॉइस। ये क्या चक्कर है? ये कोई बड़ी तोप है क्या? जो देखो ऐसे ही पूछे जा रहा है। तोप छोड़, ये तो छोरी भी नहीं है। Why is everybody flagging him down? Is that kid like a big deal or something?
He's the exact opposite. देखो यार, बेसिकली सबके सब साइड कैरेक्टर्स की वॉइस काफी ज्यादा अच्छी मिली हिंदी डब में, पर कुछ जो लोग क्राउड में हैं, जो लोग बड़े से ग्रुप में हैं, उनकी जब वॉइस तुम सुनोगे ना साइड कैरेक्टर्स की, तो कहीं ना कहीं हिंदी डब थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता है इंग्लिश डब कंपैरिजन में। ये पर्स मेरा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Gosh, that was incredible. Here. Thank you so much. इंग्लिश डब में सबके सब लोगों को जो वॉइस मिली है, जो एडिटिंग मिली है ना वॉइस के दौरान, वो काफी ज्यादा जेन्युइनली अच्छी मिली है। पर हिंदी डब में वो चीज साइड कैरेक्टर्स के समय में, जब वो लोग बड़े बड़े ग्रुप में हो ना वो साइड कैरेक्टर्स, तो उस समय थोड़ा बहुत कट कॉस्टिंग की गई है, बट ओवरऑल इससे सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मजा है, जो फीलिंग है, जो इमोशन है, इन सब के बाद भी रियल, ऑथेंटिक और काफी ज्यादा अच्छी सी फील होती है। सो ओवरऑल मैं आउट एंड आउट यही कहना चाहूंगा कि जो हिंदी डब निकला है ना सोल लेवलिंग का, वो कई सारी मायनों में बेटर फील होता है। चाहे मेन कैरेक्टर की वॉइस हो, या फीमेल लीड की वॉइस हो, या चाहे हमारे साइड कैरेक्टर्स की वॉइस क्यों ना हो, वो सब अच्छी लगती है। वो सब इतनी ज्यादा बैडेस लगती है कि मैं क्या बताऊं। और उन सब के पीछे जो रीजन है ना, वो रीजन साफ है, वो है एक अच्छी खासी डायलॉग डिलीवरी, वो है अच्छे खासे उन्हें दिए गए डायलॉग्स जो सच में फील होते हैं, हमें फील करवाते हैं, इमोशनली हमें कनेक्ट करते हैं। इसलिए जो हिंदी डब है वो सुपीरियर है यार, तुम्हें मानो या चाहे ना मानो, हिंदी डब सच में फाड़ रखा है। बस दो जगह दिक्कत लगी, एक तो अली फजल की जो वॉइस दी गई ना उन्हें, जो मॉडिफिकेशन उन्हें वॉइस में करना था। कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग था, थोड़ा ओल्डर कैरेक्टर है, टेक्सचर वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमें उसकी वॉइस थोड़ी मुझे बदलनी पड़ी। सारे दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइसेस को भी सुनना है और उसके हिसाब से एक यूनिक वॉइस अपनी वहाँ देनी है। वो बेशक अच्छा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये अली फजल की वॉइस है, बट ओवरऑल ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके अलावा कुछ साइड कैरेक्टर्स की वॉइस जो कहीं कहीं में फील होती है। इसके अलावा कहीं एक सिंगल फ्रेज में भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम एक हिंदी डब देख रहे हो। जेन्युइनली अच्छी खासी डबिंग हुई है, और मैं फ्यूचर के डबिंग के लिए भी ऐसा ही विश करूंगा कि उनकी भी डबिंग ऐसी ही रहे जैसे एपिसोड 1 की थी। जुत्सु काइसन, चेनसो मैन, ऐसा वैसा कांड ना हो, जैसा चल रहा है वैसे ही चले तो मजा आ जाए। और बात रही तमिल और तेलुगु डब की, तो जितने किस्से मेरे पास आए हैं, जितने केस मेरे पास आए हैं, उस हिसाब से तमिल और तेलुगु डब में एक ही बंदे से 5-6 कैरेक्टर्स की डबिंग करवा देते हैं। अभी भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? तुम में से किसी ने तमिल या तेलुगु डब देखा हो, तुम्हें आती हो, तो तुम जरूर मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो आज की वीडियो ही पर पता चाहूंगा, उम्मीद करूंगा आज की वीडियो में अपनी वैल्यू कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जितना से इस वीडियो को तुमने ऐसी वीडियो के साथ बोले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか